तो ये मुकाबला शुरू हो रहा है यहाँ पर। पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप 2019 का फाइनल मुकाबला जमशेदपुर बनाम मुजफ्फरपुर का। और चलिए अब डायरेक्ट हम ले चलते हैं आपको खेल के मैदान में। संकल्प सौरभ गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी संजय और करण के हाथों में। फाइनल मुकाबले की पहली गेंद संकल्प सौरभ। गेंद के पीछे आए और पॉइंट के क्षेत्र में धकेलते हुए पहला रन लिया संजय ने। खाता खुलता हुआ जमशेदपुर टीम का कुल योग 1 रन। 30-30 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं। ये गेंद गेंद के पीछे आया और ड्राइव कर दिया कवर्स एरिया में। शानदार चौका निकलता हुआ लाजवाब स्ट्रोक करण के बल्ले से और अंपायर का इशारा नो बॉल का भी। फ्री हिट के लिए जाएंगे करण। और यहां पर एक धीमी रफ्तार की गेंद ब्लॉक हॉल में डाली गई थी। बल्लेबाज को कुछ विशेष समझ में बात आई नहीं। हाई आर्म एक्शन था संकल्प सौरभ का, तो कोई फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। जहां तक कुल रनों का प्रश्न, तो रनों की संख्या 7। बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर डाला जा रहा है मुजफ्फरपुर तरफ से। संकल्प की अगली गेंद। गेंद हवा में थोड़ी सी लहराई थी। क्षेत्ररक्षक मौजूद है सकीबुल गनी वहां पर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और जब तक गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले अपने। कुल रनों की संख्या 8। और इसी के साथ ही यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ जगह बनाई थी। फिर से उसी शॉट की पुनरावृत्ति करने की कोशिश, लेकिन बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई विकेटों की तरफ आई। पहला विकेट गिरता हुआ। करण के विकेट के बाद सौरभ चंद्र आए हैं। कंधे का इस्तेमाल किया था संकल्प सौरभ ने और अपने सामने दबा दिया। कवर्स रीजन में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। 1 विकेट के नुकसान पर कुल रन 8। आउट होने वाले बल्लेबाज करण, जिन्होंने कुल 4 गेंदें खेली, 4 मिनट तक क्रीज पर रहे और 6 रन बनाकर 1 चौके की मदद से वापस पेविलियन चले गए। गेंद के पीछे आए, सामने की तरफ खेला। पहला ओवर संपन्न होता हुआ जमशेदपुर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर संपन्न हुआ। तुषार बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। इस बार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। डायगोनल गेंद निकलती चली गई और स्टंप से बाहर। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं बिहार क्षेत्र के उभरता हुआ खिलाड़ी, और तुषार के सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं संजय। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल प्राप्त की गई गेंद में अपने सामने दबाया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन जमशेदपुर का कुल योग। और संकल्प सौरभ ने अपने पहले ओवर में सफलता दिलाई अपनी टीम मुजफ्फरपुर को, और ये साबित किया कि अनुभव उनके साथ अब भी उन्हें युवा बनाया हुआ है। नीचे रह गई थी गेंद। आखिरी वक्त में बल्ले को नीचे लाते हुए सुरक्षित खेला।
और यहां पे गेंद अब तो रुकने वाली नहीं होगी। 4 रन के लिए वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका। बारह रन इस चौके की मदद से जमशेदपुर का कुल योग तुषार। और यहां पर 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया वाइड थर्ड मैन की दिशा में, एक और ड्यूरियन चौका निकलता हुआ। ओहो, लाजवाब गेंद। हल्की सी मूवमेंट थी गेंद में, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ हवा के विपरीत स्विंग प्राप्त की संकल्प सौरभ ने। और ये देखिए एक विशालतम 6, अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा इस 2019 का छक्का निकलता हुआ। तो इस छक्के की मदद से जमशेदपुर की रनों की संख्या कुल चली गई 22 रन संकल्प। बैक टू द बॉलर खेला सौरभ ने और पतलून पर गेंद की चमक को बरकरार रखते हुए वापस बॉलिंग मार्ग की तरफ संकल्प सौरभ मुड़ चले। अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी। बल्लेबाज ने जांचा, परखा और जाने दिया विकेटकीपर के सुरक्षित दास्तानों में। जहां तक प्रश्न दोनों टीमों का, तो काफी बड़े बड़े नाम आज इस ग्राउंड पर अपने जलवे बिखेरने को दिखाई पड़ रहे हैं। शकीबुल गनी है, विकास रंजन है और साथ ही साथ सरफराज भी आज मौजूद है। रुकिए, लिख के भेजिए, ये मान लेते। बहुत ही अच्छी गेंद, आखिरी वक्त में बल्लेबाज ने टेप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस तरह की थी नहीं कि जिस पे टेप करने के लिए आप जाएं। आपका बैकलिफ्ट भी हाई नहीं था, लो बैकलिफ्ट से आप खेल रहे थे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि बल्ले के किनारे को नहीं चूमी गेंद। तुषार गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी बाहर गेंद थी, सराहना करनी होगी विकेटकीपर विकास रंजन की, जिन्होंने अपनी लाजवाब कोशिश से मात्र 1 रन लेने दिया। इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड। ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा। टीम के कप्तान आशीष वहां पर मौजूद और तब तक मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए जमशेदपुर की रन संख्या 28 पे चली गई है। 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर डाला जा रहा है तुषार के जरिए। हवा में शॉट, थोड़ी सी हवा में निकले थे। छोटा सा ग्राउंड है और लाजवाब आउटफील्ड देखिए। कहीं गली की जानिब खेली गई ये गेंद उछाल थी, गेंद में अपने सामने दबाया। ओवर नंबर 4 संपूर्ण होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात जमशेदपुर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया और आसानी के साथ दौड़कर 2 रन ले लिए गए। और ये देखिए, ये गेंद काफी तेज रफ्तार से हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे
तुषार वहां पर मौजूद थे और जब तक गेंद थ्रो की जाती आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरे कर लिए। और यहाँ पे तेजी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 36 रनों की संख्या ओवर नंबर 5वां संपन्न हुआ। जमशेदपुर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की तरफ गेंद आ रही थी, सीधी रही बाहर की तरफ। डायगोनल क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं सौरभ और उस स्पॉट को सही कर रहे हैं बल्लेबाज जहां पर गेंद टप्पा खाई थी और फिर से खेलने के लिए तैयार। नहीं नो बॉल में फ्री पे छक्का लगा है, फ्री में सिंगल लिया था। लाजवाब शॉट निकला है, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, शानदार चौका। ये थ्रो अगर विकेटों में लग जाती तो जैसे ही देखा कि मैं गेंद तक पहुंच नहीं पाऊंगा, उन्होंने गेंद को लिफ्ट किया। 1 और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात जमशेदपुर के रनों की संख्या है 42। नीचे रहते हुए गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले को टकराने दिया गेंद पर और कवर्स एरिया में अतुल्य प्रियंकर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और इस वक्त ये गेंद आई थी मिडल लेग की दिशा में, मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। शानदार चौका निकलता हुआ। और यहां पर गेंद ने बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमा, गेंद चली आई है थर्ड मैन की दिशा में। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए जमशेदपुर की रनों की संख्या 47 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थोड़ी सी गेंद हवा में रही थी और जब तक तुषार गेंद को फील्ड करते, थ्रो विकास रंजन के हाथों में जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल 49। और यहां पर हल्के हाथों से खेलते हुए 50 रन पूरे कर लिए गए। जमशेदपुर टीम के हुए 50 रन पूरे। ये लंबा शॉट हवा में और यहां पे एक कैच पकड़ा गया है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ आशीष ने अपने पहले ओवर में ही झटका दिया है। दूसरा विकेट गिरता हुआ जमशेदपुर टीम का 50 के कुल योग पर। क्या कैच पकड़ा है। हल्के हाथों से गेंद को गली की दिशा में धकेला गया। एक सफल ओवर संपन्न होता हुआ यहां पर प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो गेंदबाजी की है आशीष ने वो सधी हुई लाइन लेंथ के साथ की है। रन लिया हवा में गेंद और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। पहली गेंद मयंक ने ललचाती हुई डाली और तीसरा विकेट का पतन हो गया। जमशेदपुर की टीम अब बैकफुट पर नजर आ रही है। जमशेदपुर का पहला विकेट 8 रन पर, दूसरा 50 पर और तीसरा अभी अभी खालिद के रूप में 50 पर ही लगता हुआ। मयंक सामने वाले एंड की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज उज्जवल पाल के लिए गेंदबाजी करेंगे। उज्जवल पाल अंपायर अभय कुमार से गार्ड लेते हुए।
ये देखिए एक लंबा हिट, बिल्कुल दर्शक ने कैच करने की कोशिश की लेकिन कैच हुआ नहीं और ये लगा शानदार छक्का। और यहां पे मिस फील्डिंग होती हुई एक और चौका निकलता हुआ राजा चौधरी की तरफ से 100 रुपये। और एक और बैक टू द बॉलर, लाजवाब शॉट, बिल्कुल साइड स्क्रीन के तरफ जाती हुई गेंद, शानदार चौका। और यहां पर एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर 9 संपन्न हुआ है। रनों की कुल संख्या 64 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। उज्जवल पाल खेल रहे हैं अपने कुल 14 के कुल व्यक्तिगत योग पर, जिनमें एक चौका, 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आई, नीची रही, बाया पांव आगे बढ़ा है, बैट और लेग गार्ड एक साथ रखा, सर नीचे रखा और बैक टू द बॉलर खेल दिया बगैर किसी रन के। उज्जवल पाल काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अब तक कुल 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और दर्शकों का बखूबी मनोरंजन भी कर रहे हैं। जहां तक आशीष सिंह की गेंदबाजी का प्रश्न, सधी हुई गेंदबाजी करके अब तक उन्होंने उज्जवल पाल को बांध रखा है। हल्के हाथों से जब भी एक लंबा शॉट, लंबा हिट, 1 बाउंस 4 निकलता हुआ। हल्के हाथों से मोड़ा है, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे देखा क्षेत्ररक्षक वहां मौजूद अपने साथी खिलाड़ी को रोका और इसी के साथ 10वां ओवर संपन्न होता हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात जमशेदपुर के रनों की संख्या कुल चली गई है 71, 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो 11वां ओवर शुरू हो रहा है। सामने वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है शकीबुल गनी ने। और यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अभय कुमार के। एक अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग और यहाँ पर सफाई के साथ फील्ड किया। सरफराज मौजूद हैं कवर्स एरिया में और लाजवाब फील्डिंग। सरफराज कर्नाटक लीग खेलते हैं और शकीबुल गनी बिहार अंडर 23 के एक बड़े क्रिकेटर, एक बड़ा नाम। उज्जवल पाल ने गेंद के आने का इंतजार किया और अब लड़ाई शकीबुल गनी और उज्जवल पाल के बीच छिड़ गई है भाई। उज्जवल पाल पिछले ओवर में क्या दमदार शुरुआत की थी, 2 चौके 1 छक्के लगाए थे और शकीबुल गनी के साथ भिड़ंत हो गई उनकी। 2 तगड़े खिलाड़ी आपस में भिड़ते हुए। और ये देखिए मोड़ना चाहते थे, हल्के हाथों से खेला गया शॉट थर्ड मैन की जानिब। क्षेत्ररक्षक मौजूद जब तक गेंद फील्ड की जाती। 1 रन लिया। सीधी गेंद रह गई, नीची रही थी, कट करने की कोशिश नाकामयाब। और फिर से यहां पर चकमे अतुल्य प्रियंकर मौजूद। पॉइंट क्षेत्र में उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, रन की कोई गुंजाइश नहीं। लंबी गेंद थी, चाहते उज्जवल पाल तो एक लंबा हिट ले सकते थे लेकिन जैसे ही देखा कि पिच का व्यवहार थोड़ा सा आज अलग किस्म का है, नीची गेंदें रह रही हैं
तो उसी हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। रुक कर गेंद आ रही है और रुक कर बल्लेबाजी कर रहे हैं उज्जवल पाल। और ये देखिए गेंदों के नीचे रहने का ऐसा आलम है कि उज्जवल पाल जिसे बल्लेबाज बंद से गए हैं और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं गेंदबाज के हिसाब से बल्लेबाजी करूंगा। फिर से पीछे गए, कट किया और जब तक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड होती है, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। और दायां बायां संयोजन जब होता है सामने तो उसमें परेशानी अक्सर अंपायर्स को होती है। अभय कुमार दौड़कर अपने पोजीशन पर जाते हुए छक आया, यहां पर चकमे में डाला। देखिए इसी शॉट के बारे में मैं बोल रहा था कि गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही है, बल्ले पर आएगी नहीं। अगर बल्लेबाज खेलने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उनका होगा। और काफी देर के बाद संजय के बल्ले से एक रन निकलता हुआ। अब तक 33 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इस सिंगल के जरिए 34 पे पहुंचे। 18 पर उज्जवल पाल खेल रहे हैं। और ओवरऑल कुल रनों की अगर बातें करें तो 3 विकेट के नुकसान पर जमशेदपुर का योग 77। शकीबुल गनी की गेंद के सामने अंपायर हैं अभय कुमार और अनिल गुप्ता BCA पैनल के। वो पल भी आएगा। अच्छी गेंद, काफी बाहर चले आए हैं। अगर क्षेत्ररक्षक का ये थ्रो बल्लेबाज संजय के कंधे से नहीं टकराती तो फिर खतरा हो सकता था। बाल बाल बचे। और देखिए हवा में शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे आसान सा कैच पकड़ा गया। यहां पर चौथा झटका लगता हुआ जमशेदपुर की टीम को। जब विकेट गिरता नहीं तो ऐसे में टीम के कप्तान अपनी ललचाती हुई गेंदों से विकेट प्राप्त करते हैं। अच्छी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया नए आए हुए बल्लेबाज हर्ष हैं जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। और सामने अब तक संजय मजबूती से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने कुल 35 के निजी योग पर सामना करेंगे आशीष की गेंद का। अच्छी गेंद, कवर्स एरिया में खेला गया शॉट, सरफराज मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। एक शॉट हवा में निकलता हुआ, क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। अतुल्य प्रियंकर दौड़ लगा रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लाजवाब शॉट खेला गया। 4 रन। सभी प्रायोजकों का शुक्रिया अदा करते हुए चलते हैं। 16वें ओवर को बढ़ाते हैं। 15 ओवर 82। 15वां ओवर जब संपन्न हुआ था तो योग था 82। 4 विकेट के पतन के पश्चात और अब 16वें ओवर को लेकर आए हैं
मुजफ्फरपुर टीम के कप्तान आशीष से। ऑफ स्टंप पर टप्पा पड़ी थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल जाती, थोड़ी सी उछाल भी थी। हाउ वाज दैट की अपील आशीष सिंह के द्वारा, लेकिन अंपायर अनिल गुप्ता ने कहा जी नहीं, आप अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ बढ़िए, बल्लेबाज नॉट आउट है, सामना करेंगे आशीष की गेंद का। ओहो, ये बल्लेबाज अगर सतर्क नहीं रहता तो यहां पे 5वें विकेट के गिरने का खतरा था। काफी तेजी से बल्ले को उन्होंने नीचे लाया, नीचे रह गई थी गेंद। अफसोस कर रहे हैं आशीष कि मुझे एक और विकेट मिलते मिलते बच गया। एक और ओवर संपन्न होता हुआ जमशेदपुर के रनों की संख्या 84 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 16वां ओवर संपन्न हुआ है। हवा में गेंद और क्या कमाल का कैच पकड़ा है सरफराज ने, और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ लाजवाब बेहतरीन यहां पर रन लिया क्या? और यहां पर चकमे में डाला बल्लेबाज को। और यहां पर गेंद के पीछे आते हुए फिर से शकीबुल गनी ने बांध कर रखा है। अब तक लाजवाब गेंदबाजी रही है शकीबुल गनी की, और उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दरमियान ज्यादा रन लेने नहीं दिए हैं बल्लेबाजों को। होशियार गाय हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तुषार की गेंद लाजवाब कट किया था गली के क्षेत्र में। अतुल्य प्रियंकर ने गेंद को फील्ड किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। और यहां पर घुमाया है, किसी भी क्षेत्र रक्षक के लिए कोई मौका नहीं। मिड विकेट क्षेत्र में एक और लाजवाब चौका निकलता हुआ। और यहां पर सरफराज ने निशाना लगाया था, थोड़े रुके और निशाना लगाया। जिस तरह से गुल्लियां कंचे खेले जाते हैं वो निशाना साध रहे थे, मानो ओलंपिक में अब सरफराज जाएंगे निशानेबाज की हैसियत से। सरफराज दिखाई पड़ रहे हैं दूर वाले एंड की तरफ से, और उनके सामने है हर्ष जो कि कप्तान भी हैं अपनी टीम के जमशेदपुर के। आगे निकल कर आए हैं, एक लॉफ्टेड शॉट निकल गया, शानदार चौका निकलता हुआ। और ये लालच भरी गेंद डाली गई थी, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, खतरा मोल लिया था। दूर रह जाते अगर गेंद सही तरीके से विकेटों की तरफ थ्रो की जाती तो काफी। सरफराज की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद के पीछे आए, एक्स्ट्रा कवर की जानिब धकेलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे को बदला और जमशेदपुर की रनों की संख्या को पहुंचा दिया सिंगल के जरिए 98 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात। और ये लीजिए फिर से छोटी सी जगह में ही आपने मंजिलें पाने की कोशिश की, सुरक्षित रहे बल्लेबाज। 19वां ओवर संपन्न हुआ है। जमशेदपुर का कुल योग 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी और लाजवाब बल्लेबाजी। भाई आजकल कलाइयां मोड़ रही हैं ज्यादातर बल्लेबाजों की।
हालांकि अमूमन पहले के वक्त में हम लोग जब खेलते थे तो ऐसी गेंदों को अपने सामने खेल देते थे, डर लगता था कि कहीं अगर चूक हुई तो हम लोग पगबाधा के शिकार न हो जाएं। लेकिन आजकल बेखौफ बल्लेबाजी की जाती है। तुषार अब अपने हाथों को खोल ले दर्शकों, क्योंकि अब 100 रन बनने ही वाले हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं तुषार और हर्ष। अगर दोनों नामों को मिला दिया जाए तो हर्ष तुषार नाम का एक बड़ा लाजवाब संयोजन बनता है। ये टक्कर हो रही है और ये लीजिए, तालियां बजा दीजिए। यहां पर दूर रह जाते, शतक नहीं पूरा हो पाता, टीम का झटका लग जाता। लेकिन यहां पे हम चाहते हैं दर्शकों एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए। 100 रन पूरे हो गए। इसी के साथ यहां पर 100 रन पूरे कर लिए गए हैं और ये 100 रन आए जमशेदपुर टीम के 4 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी के पश्चात। एक लंबा शॉट बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई गेंद, 2 क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं लेकिन उनकी पहुंच से ये दूर रह गई गेंद और एक चौका निकल गया। लगा दीजिए जोरदार तालियां। और यहां पर ये मायूस होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। क्षेत्ररक्षकों ने दौड़ लगानी। सरफराज आए हैं सामने वाले एंड की तरफ से, 21वें ओवर को बढ़ा रहे हैं। उनका सामना करेंगे अश्विनी के लिए सरफराज। डायगोनल गेंदबाजी विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए और लाजवाब फील्डिंग की गई वहां पर क्षेत्ररक्षक के जरिए। और ये लीजिए एक लंबा शॉट हवा में गिरता हुआ दूर सड़क पर, और वहां पर जो गाड़ियां चल रही, स्कॉर्पियो जा रहा था, उसके ठीक बाहर लगभग 100 मीटर का एक लंबा छक्का यहां पर निकला है हर्ष के बल्ले से। और यहां पर मिले हुए मौके का फायदा उठाया, अच्छी फील्डिंग। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त है एक रन लेने का। 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर जमशेदपुर का कुल योग। टॉस जीता था पहले आज जमशेदपुर ने और 30 ओवर्स के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।